गोकू और गोहान की ट्रेनिंग पूरी होने में कितना टाइम बचा है? चेम्बर के अंदर उनका दिन पूरा होने में अभी 3 घंटे और बचे हैं। मुझे नहीं लगता उन दोनों के लिए एक दिन काफी होगा। शायद वो दोनों अपनी ट्रेनिंग कई दिनों तक जारी रखेंगे। वो दोनों जितनी देर चाहें अंदर रह सकते हैं। अभी हमारे पास पूरे 9 दिन हैं। वेजिटा, वैसे भी तुम अभी बाहर आए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। जब वो बाहर आ जाएंगे मैं अंदर जाऊंगा। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक सेयन ही सेल को उसके मौजूदा फॉर्म में हरा सकता है। ये गोकू की एनर्जी है। कहीं वो और गोहान बाहर तो नहीं आ रहे हैं? नामुमकिन। वो टाइम पूरा होने से पहले क्यों आएंगे? तो ये वेजिटा और ट्रंक्स की एनर्जी थी जो मैंने महसूस की थी। क्या कोई हमें बताएगा नीचे क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ। रुको, इससे पहले कि तुम मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ खा लेना चाहिए। ये चल क्या रहा है? ये दोनों ही सुपर सेयन फॉर्म में नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? और इस हालत में भी ये काफी रिलैक्स नजर आ रहे हैं। आपको पता है, अब मुझे भी नए कपड़ों की जरूरत है, बिल्कुल आपके जैसे। ठीक है। तो क्या ख्याल है? ये वो रिंग है जहां हम 9 दिन बाद दुनिया के भविष्य का फैसला करेंगे, भले ही ये दुनिया रहे या ना रहे। मैं तुम्हारी टूर्नामेंट में हिस्सा लूंगा, तो तुमने जो कहा है उससे मुकरना मत। तब तक कोई परेशानी खड़ी मत करना। चलो इसे एक ऐतिहासिक मैच बनाते हैं। ये हुई न बात, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इस इतिहास को पढ़ने के लिए जिंदा बचेगा। वो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है जितना मैंने सोचा था। मुझे पूरा यकीन है, और ये सिर्फ मेरा अंदाजा है कि मैं उसे हरा नहीं पाऊंगा दोस्तों। गोकू, मुझे लगता है तुम्हें फिर से हाइपरबॉलिक टाइम चैम्बर में जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। नहीं, गोहान और मैं अपने हिस्से का टाइम ले चुके हैं। क्या? हमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है और तैयारी के लिए हमारे पास 9 दिन है, जो काफी हैं। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्यों मना कर रहे हो। मैं समझ गया, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी अच्छी नहीं होती। आपको आराम भी करना चाहिए। तो इसका मतलब कैकरॉट की भी एक हद है, और वो हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर के 1 दिन के बराबर है। शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सब अंदर जा सकते हो और ट्रेनिंग कर सकते हो जितनी तुम्हें जरूरी लगे। मैं जानता हूँ तुम बस रौब झाड़ रहे हो, पर मुझे कोई परवाह नहीं। मैं जानता हूँ तुम ज्यादा ताकतवर नहीं हो। अच्छा, मेरा ये मतलब नहीं था। क्या? हे याजिरोबी, तुम वापस कब लौटे? देखो, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। कि तुमने टाइम चेम्बर में हमें बचाने का कोई तरीका जरूर ढूंढ निकाला होगा। ऐसा नहीं है। क्या सच में? क्या तुम यहाँ से सेल की फुल पावर का अंदाजा लगा सकते हो, है ना? उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई है, तो कुछ कहना मुश्किल है। मिलेगी। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो हमें कंपेयर कर सकते हो। मैंने अच्छी तरह से देखा है कि वो दोनों सुपर सेयन फॉर्म में ही थे। जहाँ तक मेरा अंदाजा है, उन्होंने एक लंबी ट्रेनिंग के बाद इस ट्रांसफॉर्मेशन में बने रहने को अपने लिए बहुत आसान बना लिया है। कैकरॉट ने अपनी स्टैंडर्ड सुपर सेयन फॉर्म को परफेक्ट कर लिया है। वो इसे आसानी से बरकरार रख सकता है, ताकि वो अपनी पूरी पावर को ट्रांसफॉर्मेशन में बर्बाद करने के बजाय लड़ने में लगा सके। वाकई क्या दिमाग लगाया है। कितनी जबरदस्त एनर्जी है ये गोकू है। ये दीवार इसे झेल नहीं पाएंगी। माफ करना, मगर ये सिर्फ मेरी आधी पावर थी। वाओ डैड, और वो मुझे खुद से भी ज्यादा ताकतवर बनाना चाहते हैं। कमाल है। मुझे सच बताओ कॉरिन, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके हिसाब से
अगर तुम सच सुनना चाहते हो तो तुम्हें सेल से मिलाकर देखूं। मैं यही कहूंगा, वो अभी भी तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये जानकर अच्छा लगा कि मैं जो सोच रहा था गलत नहीं था। मैंने ऐसी एनर्जी पहले कभी फील नहीं की। यह सच है। तो शायद वो वाकई सेल को हरा सकते हैं। लानत है चक्रॉट, तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहते हो। कैसे? हर बार जब भी मैं बराबरी करता हूँ, वो मुझसे आगे कैसे निकल जाता है? Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas across the street living large. Thinking back. मैंने हमारी ट्रेनिंग रूटीन भी सोच रखी है। 3 दिनों तक हम पैर जमीन पर नहीं रखेंगे। अगले 3 दिन हम अपने शरीर को मजबूत बनाएंगे और आखिर के 3 दिन हम आराम करेंगे। डैड, चलो। तुम गोकू ही हो ना? तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, तुम दोनों ही। अच्छा, थैंक यू। क्या तुम आ गए? क्या? हाँ, बताओ ये दोनों कौन है? मेरे प्यारे गोहान, उन्होंने तुम्हारे बालों का क्या हाल बना दिया? प्लीज मुझे बताओ, तुमने इन्हें डाई तो नहीं किया? मेरा प्यारा बेटा गोहान किसी पंक बैंड का सिंगर लग रहा है। डैड, एक बात बताओ, वो इसलिए क्योंकि हम साथ में मछली पकड़ रहे हैं। याद है, आपने वादा किया था। मैंने तुम्हें वादा किया था कि आपको याद नहीं है? तब की बात है जब आप वेजिटा से पहली बार लड़े थे। क्या सच में? हाँ, मैं भी वहीं था। एक आखिरी बात, माफ करना, हमने सारी जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर डाल दिया है, लेकिन इस लड़ाई में मरने के बारे में सोचना भी मत दोस्त। ठीक है, बस एक बार मैं इन सब चीजों से निपट लूं, फिर हम दोनों मछली पकड़ने जाएंगे, ठीक है? ओ हाँ, मैं भूल कैसे सकता हूँ। हमने उसके बाद साथ में कई सारी ट्रेनिंग की है, लेकिन आज से पहले कभी हम साथ में मछली नहीं पकड़ने आए। अच्छा, मुझे तो कल ही की बात लगती है जब मास्टर रोशी हम दोनों को एक साथ ट्रेनिंग दे रहे थे। वो दिन बीत चुके, अब आगे की सोचो। अब ये हुई ना बात। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। सॉरी क्रिलिन, मेरा हाथ पकड़ लो। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. आज भी तुम मेरे झांसे में आ जाते हो। खैर, मैं तुम्हारे जितना टिंगू तो नहीं हूँ। जरा देखो उसे, कितनी शांति से लेटा है। गोकू सच में पहले के मुकाबले बिल्कुल नहीं बदला। ठीक है, जानने का सिर्फ एक ही तरीका है। हालांकि ये नींद में लग रहा है, ये इस पत्थर से ऐसे बचेगा मानो मैंने इसे स्लो मोशन में फेंका हो। इसमें कोई शक नहीं। मैं एक सुपर सेन हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पत्थर से मारोगे तो दर्द नहीं होगा। जरूर थक कर चूर हो गया होगा, कमजोर कहीं का। प्लीज उसे थोड़ा और वक्त दो, तब तक तुम। अगर तुमने मेरा और वक्त बर्बाद किया तो मैं तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। ओहो, तुम इससे ज्यादा जल्दी नहीं आ सकते थे। जाने दो, अब मेरी बारी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिकलो की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे नवीकियन, लगता है तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। तुम अंदर सो रहे थे क्या? क्या बात है सर, क्या बात है सर। सच कहूं तो गोलीबारी के रुकने पर मुझे नहीं लगता कि उस शैतान के शरीर का कोई भी हिस्सा बच पाएगा। ये नामुमकिन है।
क्या बात है पिकलो, लगता है तुमने टाइम चेंबर में अच्छी खासी ट्रेनिंग की है ना? सही समझे, लेकिन इस सब का क्या फायदा? हाँ मैं ताकतवर हूँ, लेकिन फिर भी मेरी शक्तियाँ सेल के सामने कुछ भी नहीं। हाँ वैसे तुम्हारी बात तो सही है। तुम कुछ ज्यादा ही सच्चे हो, जानते हो तुम। कामी और मैं एक हो चुके हैं और अब हम कभी भी दो अलग शरीर नहीं हो सकते। अगर हमारा अलग होना मुमकिन होता तो मैंने अलग होने का फैसला बहुत पहले ही ले लिया होता। मुझे याद है गोहान बता रहा था कि जो नमेकिन्स बच गए थे उन्होंने अपने लिए एक नया ग्रह ढूंढ लिया है। अगर मैं उन नमेकिन्स के ठिकाने का पता लगा पाऊं तो मैं उनमें से एक को यहाँ रहने के लिए मना सकता हूँ। हमें नए ड्रैगन बॉल्स बनाने के लिए एक नया गार्डियन मिल जाएगा। ये सब तो ठीक है, लेकिन आखिर हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? हमें कोई अंदाजा नहीं कि वो किस ग्रह पर रह रहे हैं। उनकी एनर्जी भी तुम्हारी तरह ही होगी। मैं अंतरिक्ष में अपना ध्यान लगाकर उन्हें ढूंढ लूंगा। तुम इतनी दूर से ताकत महसूस कर सकते हो? हाँ शायद। चलो कोशिश करके देखते हैं। तुम में से कोई भी ज्यादा हिलना मत। नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला। मैं किंकाई के वहां जाकर उन्हें वहां से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, पर ढूंढ लिया। बाय। ये वक्त की बर्बादी है। पता नहीं गोकू बुद्धिमान है या फिर इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। चलो देखते हैं किंकाई कहाँ है। हाँ? अब तुम कौन हो? ओ गोकू। अच्छा तो फिर ये बात है। हाँ, ये सेल नाम का शैतान तो बहुत खतरनाक लगता है। ते हो? हाँ अच्छा सुनिए, मैं सोच रहा था कि एक नमेकिन को ढूंढकर मैं उसे हमारा नया गार्डियन बना लूं ताकि लड़ाई शुरू होने से पहले ही हमारे पास वो ड्रैगन बॉल्स हो। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे वो मिल गए। इस बार मैं मजाक नहीं कर रहा, वो उस तरफ हैं। आपका शुक्रिया। तुम टेलीपोर्टेशन यूज करोगे है ना? मुझे मिल गए। कमाल है। मुझे पूरी तरह से यकीन है ये नमेकिन्स की एनर्जी है। अब ये कौन है? तो बोलो अजनबी, कौन हो तुम? कैसे हैं? माफ करना, मैं अचानक से आ टपका। मेरा नाम गोकू है और मैं पृथ्वी से हूँ। तुम वही गोकू हो जिसने नैमिक पर फ्रीजा से लड़ाई की थी और हमारे लोगों को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया था। हाँ, हमने पृथ्वी की तरफ से आ रही भयानक दुष्ट ऊर्जा को महसूस किया था, लेकिन हमें पूरी बात नहीं पता। तो मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मैं एक नमेकिन को ढूंढ रहा हूँ जो हमारे लिए एक नया गार्डियन बन सके। और तो हाँ, अगर आप में से कोई भी मेरे साथ आना चाहे तो ये पृथ्वी पर आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। मुझे तो नहीं लगता। हे डेंडे, हाँ? मेरे पास आओ बच्चे। इससे मिलो, ये तुम्हारे बेटे गोहान का अच्छा दोस्त है। लेकिन हमें कोई ऐसा चाहिए जो ड्रैगन बॉल्स बना सके। ये बनाएगा ना। तुम इसकी हाइट पर बिल्कुल भी मत जाना, ये बहुत समझदार है। अगर ऐसा है तो डेंडे चलो मेरे साथ। हाय, मिलकर अच्छा लगा। आप किसी भी चीज की फिक्र मत कीजिए। जल्दी मिलेंगे। बाय। बाय डेंडे। हम सबको तुमसे बहुत उम्मीद है। अलविदा। मिशन पूरा हुआ। मैंने एक नमेकिन को ढूंढ लिया है और ये छोटा बच्चा हमारा गार्डियन बनेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं। हे रुको, क्या डेंडे को इस काम के बारे में जरा भी जानकारी है? गोहान, क्रिलिन, हाय दोस्तों। ये तो डेंडे है, मजा आ गया। अब हम एक दूसरे से हर दिन मिल पाएंगे। हंसना बंद करो। क्या तुम वाकई में ड्रैगन बॉल्स बना सकते हो? उसे डराना बंद करो। ग्रैंड एल्डर, मुझे याद आया, अगर उन्हें तुम पर विश्वास है तो मुझे भी पूरा भरोसा है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं नई ड्रैगन बॉल्स को 100 दिन में पूरा कर सकता हूँ। 100 दिन? लेकिन हमारे पास उतना वक्त बिल्कुल नहीं है डेंडे। तो मुझे बस पृथ्वी के ड्रैगन शनरॉन का मॉडल चाहिए। इससे मैं उन ड्रैगन बॉल्स को तुरंत बना लूंगा। क्या सच में? पृथ्वी के ड्रैगन बॉल्स पत्थर में बदल गए। घबराओ मत, मेरे पास उस ड्रैगन का एक मॉडल है। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अब मुझे बस वो मॉडल चाहिए। ठीक है, अपने मॉडल को लेकर आओ मिस्टर पोपो। वाह, ये हमारे ड्रैगन से कितना अलग है। टोटोराटो, पोपोरुंगा, पोरल पंपो।
बहुत अच्छे। लगता है ग्रैंड एल्डर इस बच्चे के बारे में सही थे। ठीक है। गोकू, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या हुआ? आखिर आप इतने शांत कैसे हैं? क्या सेल की कोई ऐसी कमजोरी है जिसके बारे में आप हमें नहीं बता रहे? क्या कोई बात है? नहीं, मेरे हिसाब से सेल को हराना नामुमकिन है। तो फिर वो इतना बेफिक्र कैसे हैं? मैं भी सिर्फ इतना ही जानता हूँ जितना कि तुम लोग जानते हो, लेकिन उन्होंने मुझे तैयार रहने को कहा है। तो उसके पास कोई ऐसा प्लान है जो वो अभी नहीं बता सकता, या फिर वो पहले ही हार मान चुका है। क्या मैं तुम्हारा ड्रैगन रेडार ले सकता हूँ? मैंने उन नमेकिन्स का पता लगाकर हमारे लिए एक नया गार्डियन ले आया। ये तो अच्छा है। वहाँ देखो, वो उस पीछे वाले ड्रॉर में होना चाहिए। ठीक है। क्या बात है, ये तो एक ड्रैगन बॉल है, वो भी बिल्कुल नए जैसा। डैड, आखिरकार आप वापस आ गए। मजा नहीं आ रहा। मुझे उन्हें 10 दिन नहीं देने चाहिए थे। हाँ, और इसी के साथ आखिरी वाला भी मिल गया। ठीक है, मैं लड़ाई के लिए तैयार हूँ। टूर्नामेंट में अपना ख्याल रखना गोकू। सही सलामत वापस लौटना, समझे? हाँ ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम गोहान को इस टूर्नामेंट में नहीं लड़ने दोगे, समझे? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। रुक जाओ गोकू। हाँ, डैड आ गए। ओह, तो तुम आ गए। तो क्या तुम सब तैयार हो? ओ, हे, क्या हुआ है? तुम सब लोग इतने उदास क्यों लग रहे हो? वहां जाने से पहले हमें तुम्हें कुछ बताना है। बात ऐसी है कि ऐसा करने से ये तुम्हारे और मेरे जैसे लोगों पर काम नहीं करेगा जो पहले भी मर चुके हैं। माफ करना, मुझे आप सबको ये बात पहले ही बता देनी चाहिए थी। हे, इसमें माफी मांगने की कोई बात नहीं है। हमें बस इस लड़ाई में मरने से बचना है। जरा वहाँ देखिए, डैड टीएन और यामचा भी हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में तो इस बेचारे के लिए दया आ रही है। कहीं ये बेवकूफ ये तो नहीं सोच रहा कि ये पृथ्वी के सबसे महान फाइटर से 2-2 हाथ कर पाएगा। वैसे एक बात तो है, जिस तरह से ये अपना मुंह चला रहा था, मुझे नहीं लगता कि लड़ाई में अपने हाथों को उतना तेज चला पाएगा। या फिर ये मुझसे इतना डर गया कि इसकी बोलती बंद हो गई। इसने अपना डायपर गंदा कर दिया। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सच कहूँ तो अब मैं चाहता हूँ कि इस बेवकूफ की पिटाई हो जाए। एक अजीब सा दिखने वाला आदमी लड़ने आया है। ये आसमान से टपका है या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? एक्सक्यूज मी सर, क्या मैं आपसे आपका नाम पूछ सकता हूँ? ये भी बताइए कि आपने लड़ाई के लिए इतनी खतरनाक जगह क्यों चुनी? दफा हो जाओ, वरना ये माइक तुम्हारे पेट में घुसेड़ दूंगा। तो तुम अब भी जिंदा हो। चलो अच्छा है, मेरे हाथों 2 बार मरोगे। सिर्फ बुल्मा और उसके डैड ही इतने समझदार हैं जो एक एंड्रॉइड को ठीक कर सकते हैं। बेवकूफ कहीं के। इनका यहाँ क्या काम? बहुत अच्छे, स्वागत है तुम सबका। लड़ाई के लिए गुड लक दोस्त। हाँ? मुझे ये मंजूर नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तबाह करने के लिए बनाया गया था। अगर बुरा ना मानो तो पहले मैं लड़ना चाहूंगा। तुम्हें क्या लगता है? हाँ वेजिटा? जो करना है करो। बहुत हुआ तुम्हारा ये बीच में टांग अड़ाना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि यहाँ कितना खतरा मंडरा रहा है। अगर तुम यहाँ हमें यही बताने आए हो ना,
क्या इस दुनिया में ऐसे भी अक्ल के अंधे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी मिस्टर सैटर्न के बारे में नहीं सुना, जो इस पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली, महान और बहादुर फाइटर है? ये दुनिया की आखिरी उम्मीद है। गोकू, क्यों ना हम इस महान शख्स को पहले जाने दें? क्या बात है सर, क्या बात है सर। हे, अगर तुम पहले जाना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम इस लड़ाई में कुछ ले जाओगे। गौर से देखिए इस आदमी को, लगता है ये इस दुनिया में अभी अभी पैदा हुआ है। मतलब उसे अपनी जान की बाजी लगानी है तो लगाने दो। अगर वो मारा गया तो उसे ड्रैगन बॉल्स की मदद से हम वापस जिंदा कर देंगे। आहा, उन बेवकूफों को बात समझ में आ ही गई। शायद ये नई युवा पीढ़ी इतनी भी कम अक्ल नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? इतनी बकबक करने के बाद लगता है सेल की बोलती बंद हो चुकी है और आत्मा कांप चुकी है मिस्टर सेटन का कमाल का प्रदर्शन देखकर। लेकिन हमारे चैंपियन ये बात जानते हैं और ये शुरू हो गया मिस्टर सेटन का सिग्नेचर स्टैंड। आज दुश्मन जमीन की धूल चाटेगा। और इसी के साथ भाई और बहनों, हमलों की वजह से सेल का शरीर काम नहीं कर रहा, वो जम चुका है। अब सेल रहम की भीख मांगेगा। ये मुझे तो मजा ही आ गया। तुम्हें भी आया ना, या मैं अकेला ही हूँ जो ये देखना चाहता था? अब असली लड़ाई शुरू करें तो पहले कौन आना चाहेगा? चलो अब लड़ते हैं। आखिरकार उस लड़ाई का वक्त आ ही गया जो घमासान होने वाली है। Switched it up, switched it up, yeah, switched it up, switched it up, yeah, switched it up.